नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं तिल चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। तिल चौथ को संकट चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत में चौथ माता को तिलकुटे का भोग जरूर लगाएं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे वे दोनों बहुत दुखी थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? वे सभी औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन वैभव, पुत्र, सुहाग सब कुछ मिलता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब वह सेठानी बोली कि हे चौथ माता, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मैं आपको 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर उसने बोला, हे चौथ माता, मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा आपको चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र हुआ, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि हे चौथ माता, इसका विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया, फिर भी उसने तिलकुटा नहीं किया। तब चौथ माता उस पर नाराज हो गई और फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ में छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि ये क्या हुआ। कुछ दिन बाद गणगौर आई। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए उस पीपल के पेड़ से निकलती तो पेड़ में से आवाज आती, आओ मेरी अधब्याहड़ी। तो वह भागी हुई अपने घर आई और अपनी माँ को सब बात बताई। जब उसकी माँ वहाँ पर गई तो उसने देखा कि पीपल पर तो उसका जवाई बैठा है, जिसने उसकी बेटी से अधफेरे खाए थे और उसी रूप में वह पीपल पर बैठा है। तो उसने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? तब जवाई बोला, मैं तो यहाँ पर चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके अक्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिल सके। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारी बात बताई। तब दोनों ने मिलकर 1.25 मन का तिलकुटा किया। तब चौथ माता प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लौटाकर वापस फेरों में बिठा दिया और वर वधू को सकुशल अपने घर के लिए विदा किया। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार खुश हुए। आपको कैसी लगी तिल चौथ की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।